पेड़ में फंसा मोर। एक बार एक मोर जंगल में एक विशाल पेड़, जो काफ़ी ऊंचा, लंबा और चौड़ा पेड़ था, उस पर वह मोर रहता था। पेड़ की छाया बहुत गहरी थी, तो जंगल के बहुत सारे जानवर उस पेड़ की ठंडी छाया में बैठा करते थे। एक बार मोर कहीं से उड़कर आ रहा था और उस पेड़ की डाली पर बैठने गया, और अचानक उसका पैर उस पेड़ की दो डालियों के बीच जाकर फंस गया। पैर इतना ज़ोर से फंसा कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पैर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस डाली पर उल्टा लटक गया। उसने अपने आप को सीधा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सीधा नहीं हो पाया। उसी वक्त उस पेड़ के नीचे जानवर विश्राम करने के लिए आए। तब मोर ने उन सभी को कहा कि मेरा पैर इन दोनों डालियों के बीच में फंस गया है। कृपया मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी मोर ने सोचा कि इनको लालच दे दूँ, और उन जानवरों से कहा कि जो भी मुझे यहाँ से निकालेगा, मैं अपने आप को उसको सौंप दूँगी, फिर वो चाहे मुझे अपना शिकार ही क्यों ना बना ले। मोर अपने मन में सोच रहा था कि जब कोई भी मुझे यहाँ से निकालेगा, तो मैं निकलते ही यहाँ से भाग जाऊँगा। उसने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही लालच दिया था। सभी जानवर बहुत भूखे थे, इसलिए खाने का लालच देखकर सभी खड़े हो गए और आपस में भिड़ गए। एक कहता है कि मैं बचाऊँगा, और दूसरा भी कहता है कि मैं बचाऊँगा। खाने की लालच में सभी अंधे हो गए थे। सभी उस मोर को बचाने के लिए उसके नीचे खड़े हो गए और वहाँ पर उछल उछल कर उसका पैर निकालने की कोशिश करने लगे। कोई दूर जाकर तेज़ दौड़ के साथ कूद कर उसे डाल को पकड़ते, तो कोई नीचे बड़े बड़े पत्थर रख कर उन पर चढ़कर डाली को पकड़ने की कोशिश करते। लेकिन किसी ने भी मोर को बचाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने की नहीं सोची। सभी बिना मतलब का प्रयास कर रहे थे, कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी वहाँ उपस्थित एक गिलहरी ने उस पेड़ पर चढ़कर मोर का पैर निकाला। मोर को पता था कि गिलहरी उसको नहीं मार सकती, इसलिए मोर भागकर कहीं भी नहीं गया और गिलहरी का धन्यवाद किया और उसकी सोच को भी शाबाशी दी। मोर बच गया और किसी को पता भी नहीं चला। सभी पेड़ के नीचे अपनी अपनी सोच के अनुसार प्रयास कर रहे थे। तभी मोर ने कहा, तुम सभी बेकार की मेहनत कर रहे हो। मेरा पैर भी निकल गया, लेकिन तुम आंखें बंद करके खाने के लालच में तुमने अपने दिमाग और सही रास्ते का भी उपयोग नहीं कर पाए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? और भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।